इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की विमेंस टीमों के बीच खेला जाने वाला तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच जो कि खेला जाएगा टीसीए क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर। इसका पूरा नाम है कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड का मैदान, जो कि टाउनटन नाम के शहर में मौजूद है इंग्लैंड के अंदर। वहां पर वेदर फोरकास्ट क्या होगा वो जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर अगर मैचेस हो तो वहां पर वेदर वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमेशा से। साथ ही साथ ये मैच 7 जून को भारत के समय के हिसाब से शाम को 3:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम क्या होगी उसको भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो वनडे मैच है पूरे 50 ओवर का गेम वो इन दोनों टीमों के बीच में जो खेला जाएगा पिच का भी काफी बड़ा रोल होगा, टाइमिंग का भी बड़ा रोल होगा, वेदर का भी बड़ा रोल होगा, लेकिन उससे भी बड़ा रोल होगा वेस्ट इंडीज की कुछ ऐसे प्लेयर्स जो पिछले वाले मैच में अवेलेबल नहीं थी सेकंड ओडीआई मैच में, जिसमें इनकी कप्तान हेली मैथ्यूज तो थी ही नहीं, शोल्डर इंजरी की वजह से। उनकी क्या अपडेट है आज के इस मैच में खेलने को लेकर के। साथ ही साथ इन्हीं के साथ ही ओपनर क्वीना जोसेफ जो पहला वाला मैच खेली थी, बढ़िया पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन सेकंड मैच में फिर वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो क्या वो आज के इस तीसरे ओडीआई मैच में खेलेंगी कि नहीं, तो किस तरीके का प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर बन सकता है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की तरफ से, वो भी देखना काफी जरूरी है। और इंग्लैंड की तरफ से तो कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं, हालांकि इनकी तरफ से भी चेंजेस हो सकते हैं, जो कि अभी तक के खेले गए तीनों वनडे मैच में से पहले दोनों मुकाबले वन साइडेड 100 रनों के भी बड़े अंतर से जीता है इंग्लैंड की टीम ने, और सीरीज में ऑलरेडी विजयी बढ़त ये टीम बना चुकी है 2-0 के। तो चेंजेस ये टीमें कर सकती है आज के इस मैच में। तो उस आज के इस मैच में जहां पर इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वेस्ट इंडीज की तरफ से जो सेकंड मैच में ही चेंज हुआ था, लेकिन आज के मैच में भी कोई चेंज हो सकता है। तो कैसी टीम बनेगी फैंटेसी की, चाहे वो ग्रैंड लीग की हो चाहे स्मॉल लीग की हो, उसको जानने के लिए तो पूरा वीडियो आपको देखना है। लेकिन जो ये मैदान है यानी कि द कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड टाउनटन का यह मैदान, जहां पर पिछले 10 ओडीआई मैचेस जो खेले गए हैं विमेंस ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, वहां पर 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, जिसमें आखिरी के 2 मैचेस जो 2021 और 2023 में यहां पर खेला गया था, इसके पहले 2017 में मैच हुआ था, तो उतना पुराना मैच देखने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर इंडिया के 221 के स्कोर, जो कि इंडियन टीम ने 221 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गई थी, जहां पर 6 विकेटें पेस और 3 विकेटें स्पिन ने ली थी, जबकि पावर प्ले के पहले 10 ओवर में 48 के स्कोर पर कोई भी विकेट नहीं गिरा था। वहीं पर सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम ने इसको चेस करते हुए आसानी से 5 विकेट से मैच को जीता। पावर प्ले के पहले 10 ओवर में 37 के स्कोर पर इन्होंने 1 विकेट गंवाया था, जबकि जो लास्ट वाला मैच इस मैदान पर था वहां पर इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी 285 रन बना दिए थे 9 विकेट के नुकसान पर। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 7 विकेटें स्पिनर्स लेकर के गई थी, जहां पर पावर प्ले की दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेटें गिरी थी, जिसको चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो केवल 199 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और इन दोनों मैचेस का स्कोर कार्ड आपके लिए मैंने यहाँ पर ऐड इसलिए भी कर रखा है क्योंकि आज के इस मैच का जो वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि चांसेस काफी अच्छे हैं कि बारिश मैच के शुरुआती दौरान होगी, और साथ ही साथ पूरे मैच के दौरान बारिश होना न हो, लेकिन क्लाउडी कंडीशन यहाँ पर बनी रह सकती है। और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से ये मैच सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा, यानी कि एक पूरी तरह से दिन का वनडे मैच यहाँ पर खेला जाएगा। और यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन होती है, मतलब कि कंडीशंस क्लाउडी होंगी, बारिश की संभावना होगी, तो कुछ इस तरीके का मैच आपको होता दिखाई पड़ेगा। इस मैच में भी कंडीशन कुछ उसी तरीके की थी, जहां पर इंडियन टीम केवल 221 रन बना पाई थी, जहां पर पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प मिल रही थी, और उसकी वजह से जो 10 विकेटें इंडियन टीम की गिरी उसमें से 6 विकेटें पेसर्स लेकर के गई। सेकंड इनिंग में कंडीशन और बेहतर होती चली गई बैटिंग के लिए, तो उसका फायदा उठाया इंग्लैंड की टीम ने। हालांकि पावर प्ले में फिर भी तेज गेंदबाजों के यहाँ पर मदद मिल रही थी। बाकी ये वाला जो मैच है ना, यहाँ पर पूरी तरह से धूप निकली हुई थी। हालांकि ये डे नाइट मैच था, मतलब शुरू दिन में हुआ था, खत्म रात में हुआ था, दोनों का दोनों। लेकिन यहाँ पर इस डे नाइट मैच के अंदर चूंकि दिन के दौरान काफी अच्छी खासी धूप पिच पर पड़ी थी, तो वहां पर पेसर्स के लिए कुछ खास बचा था नहीं। 2-2 विकेटें जरूर पावर प्ले में गिरी थी, लेकिन वो भी स्पिनर्स लेकर के गई थी। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पहली इनिंग में 9 में से 7 विकेटें स्पिनर्स को मिली थी, सेकंड इनिंग में भी 10 में से 6 विकेटें पेस और 3 विकेटें स्पिन को मिली थी। तो कैसी कंडीशन होगी अगर धूप वाला मैच हुआ, तो कुछ इस तरीके का स्कोरिंग देखने को मिलेगा कि सेकंड इनिंग में रन बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आसमान में बादल हुए तो सेकंड इनिंग में ही रन बनाना यहाँ पर आसान होगा। और यही चीज समझना काफी जरूरी था, और इसी वजह से केवल 2 स्पेसिफिक मैचेस के स्कोर कार्ड आपको मैंने रख के यहाँ पर दिए, बाकी पिछले 10 मैचेस का रिजल्ट भी शेयर कर दिया। और इन दोनों मैचेस में स्पिन को 16 और पेस को जो 15 विकेटें मिली हैं वो भी समझा दिया कि कब और कहां पर और क्यों मिली है, और बाकी कंडीशन कैसी होगी, लोकल टाइम क्या होगा, क्योंकि भारत में तो शाम को 3:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा, लेकिन वहां पर सुबह यह मैच स्टार्ट होगा, तो दिन का मैच है। ये सारी डिटेलिंग जानना काफी जरूरी थी। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी वो जो आपको मैंने वेदर फोरकास्ट अभी बताया ना, और इंग्लैंड के अंदर वेदर फोरकास्ट पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। 2 घंटे पहले का फोरकास्ट होगा कि अगले 2 घंटे में बारिश होगी, लेकिन देखेंगे आप तो वहां पर अच्छी खासी कड़ी धूप निकली रहेगी। कई बार ऐसा इंग्लैंड के अंदर होता है, इसी वजह से वहां पर वेदर को देखना बहुत जरूरी होता है। तो वो फोरकास्ट आपको जो अभी मैं दे रहा हूं उसका फाइनल अपडेट आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। साथ ही साथ पिच कैसी है, कौन सी है, वो भी बता दूंगा पिक्चर के साथ, और फाइनल टीम भी जो हमारी स्मॉल लीग की बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हुए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले वाले मैच में भी था,
इंग्लैंड की टीम की तरफ से, जहां पर इन दोनों ओपनर्स ने पिछले दोनों वनडे मैच में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई, दोनों ने लगाई। और उसके बाद बात करें एमा लैम्ब, जिनके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये आज एक बहुत ही तगड़ी डिफरेंशियल प्लेयर होंगी, उसका रीजन भी समझाया था। और हमने जिनको किसी ने भी अपनी टीम में रखा था नहीं, सिर्फ हमने रखा था, और इन्होंने एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और बेहतरीन विनिंग भी हम करके गए। आप जाकर के पिछला वाला वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर टीम भी चेक कर सकते हैं। बाकी मिडिल ऑर्डर इनका और बाकी का बॉलिंग अटैक जो है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो जो बॉलर्स इनकी पिछले मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़ी, जिसमें कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए गए, जिसमें सबसे कम बॉलिंग किसी ने की तो एलिस डेविडसन रिचर्ड्स ने की, केवल 3 ओवर, 29वें, 31वें और 33वें ओवर में आकर के इन्होंने बॉलिंग की, जिसमें अपने तीसरे और मैच के 33वें ओवर में इनको विकेट भी मिला। और बाकी बॉलर्स ने किस किस ओवर में आकर के कितने कितने ओवर की बॉलिंग करी टोटल, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पता चलेगा कि लॉरेन बेल और केट क्रॉस ही आपको पहले 10 ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। इससे ये पता चलता है कि अगर कंडीशन क्लाउडी हैं, शुरुआत में तेज गेंदबाजी कौन करेगा इंग्लैंड की तरफ से, तो विकेट निकलने के चांसेस भी उनके पास काफी अच्छे होंगे। बाकी स्पिनर्स ने भी कहां पर बॉलिंग करी, कितने ओवर की करी, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इनका जो प्लेयर है, पूरा का पूरा जो स्क्वाड है, उनका करियर कैसा रहा था वनडे फॉर्मेट के अंदर, वो आप यहां पर देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले के आंकड़े हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि लिंसी स्मिथ और एमिली अर्लॉट इसके पहले इंग्लैंड की तरफ से कोई भी ओडीआई मैच नहीं खेली थी, लेकिन इस सीरीज में दोनों ऑलरेडी मैचेस खेल चुके हैं, तो उसमें इन्होंने क्या परफॉर्म किया वो तो आगे देखेंगे। लेकिन जो नंबर्स आपके सामने हैं, जो एक्सपीरियंस आपको दिखाता है हर एक इंग्लिश प्लेयर का, जिसमें बल्लेबाजों के मैचों की संख्या, रनों की संख्या और बॉलर्स के मैचेस की संख्या, विकेटों की संख्या तो है ही, इनिंग के हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बैटर्स का तो बैटिंग एवरेज है इनिंग के हिसाब से, और बॉलर्स का स्ट्राइक रेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे लॉरेन बेल हो गए तो 19 में जो 34 विकेटें हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, इसके पहले इस सीरीज के पहले 2 मैचेस जो हो चुके हैं उसके पहले के नंबर्स हैं। तो पहली इनिंग में हर 25वीं गेंद पर, तो सेकंड इनिंग में हर 30वीं गेंद पर इनको विकेटें मिलती हैं। तो ये चीज आप हर एक खिलाड़ी का देख सकते हैं ठीक उसी तरह से। लेकिन जो आपको मैंने कहा था कि इस सीरीज के पहले लिंसी स्मिथ और एमिली अर्लॉट ने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला था, तो एमिली अर्लॉट ने पहला वाला ओडीआई मैच खेला था, डेब्यू किया, उसमें ही 2 विकेटें लेकर गई, अगले मैच में ये नहीं खेली। उसके पहले भी काफी शानदार फॉर्म में रही थी। जबकि अगर बात करें एमा लैम्ब की, तो इनकी भी लिंसी स्मिथ की, माफ करिएगा, तो ये भी इसके पहले कोई भी ओडीआई मैच नहीं खेली थी इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन इस सीरीज के दोनों मैचेस में खेल करके 7 विकेटें ले चुकी हैं, और अपने ओडीआई डेब्यू में ही इन्होंने 5 विकेटें निकाल करके कमाल किया था। तो जो दोनों ही अगर हम बात करें डेब्यू डांस रही इस सीरीज के अंदर, काफी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी। और अगर करियर की शुरुआत करने वाली खिलाड़ी अगर इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है तो निश्चित रूप से, और वैसे भी दोनों मैचेस ये टीम जीत चुकी है, तो एक आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं कि ये टीम कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। चाहे टैमी बिमॉन्ट की बात करें तो दोनों मैच में सेंचुरी आ गई, एमी जोन्स को ओपन करा दिया, दोनों मैच में शानदार सेंचुरी आ गई, एमा लैम्ब ने पहले मैच में तो नहीं लेकिन दूसरे मैच में शानदार पारी खेल दी, नेटली सिवरब्रंट हालांकि बहुत बड़ी खिलाड़ी है, पहले मैच में 52 रन की पारी खेली भी थी, लेकिन सेकंड मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो 12 रन की पारी। और ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड की दोनों मैचेस में अभी तक पहले बैटिंग ही आई है, इसी वजह से ये आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इंडिकेशन भी दिखाई पड़ रहा होगा। और उसके बाद पहली इनिंग की बैटिंग है तो सेकंड इनिंग की ऑब्वियस सी चीज है बॉलिंग होगी। और बाकी सोफिया डंकली ने भी 31 और 9 रन की 2 पारियां खेली हैं, एलिस कैप्सी ने 16 रन 3 विकेट, 24 रन 1 विकेट की 2 पारियां जबरदस्त तरीके की खेली हैं। तो दोनों ओपनर्स के साथ साथ एलिस कैप्सी को आप मिस कतई नहीं कर सकते। अब डिपेंड करेगा कि आप एमा लैम्ब और नेटली सीवर दोनों को लेकर के जाएंगे, जिसमें एक चीज जानना काफी जरूरी है कि नेटली सीवर ब्रंट जो है ना, वो बॉलिंग भी करती हैं, सभी लोग इसी वजह से इनको कप्तान है बस कप्तान भी बना देते हैं, लेकिन फिलहाल ये इस सीरीज में आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये बात भी पूरी तरह से आपको मैं क्लियर कर दूं, तो कप्तान है बस कप्तान बनाते टाइम आपके पास ऑप्शन और भी खुल करके आ जाते हैं, जिसमें एलिस कैप्सी तो एक ऑप्शन है ही, एमी जोन्स और टैमी बिमॉन्ट भी आ जाती हैं जो जबरदस्त फॉर्म में है, इवन एमा लैम्ब भी आ जाते हैं एक और नाम। इसके बाद बात करें तो एलिस डेविडसन रिचर्डसन ने पिछले वाले मैच में 1 विकेट लिया, लेकिन चूंकि 3 ही ओवर किए और पॉसिबली सबसे कम ओवर आज भी करेंगी, इसी वजह से स्मॉल लीग के लिए हमारे ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये बनती है नहीं। तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में नेटली सीवर ब्रंट को भी अगर आप इंक्लूड करें तो ये 4 प्लेयर्स तो बेस्ट है फिलहाल अगर हम देखें इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर। साथ ही साथ बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें तो लॉरेन फाइलर ने पिछले मैच में 2 विकेट ले गई, केट क्रॉस के 2 मैचेस में 2 विकेटें रही, लॉरेन बेल के 2 मैच में 2 विकेटें रही, लिंसी स्मिथ के 2 मैचेस में 7 विकेटें लेकर के गई, एमिली अर्लॉट ने केवल पहला मैच खेला 2 विकेटें लेकर गई। तो ये जो चारों बॉलर्स हैं, इस वजह से लॉरेन फाइलर ने जैसी परफॉर्मेंस की पिछले वाले मैच में, लिंसी स्मिथ ने जिस तरह से पिछले दोनों मैच में थोक के भाव में विकेटें चटकाई हैं, इन दोनों को भी आप कतई मिस नहीं कर सकते अगर ये प्लेइंग इलेवन में हैं। बाकी डिपेंड करेगा केट क्रॉस और लॉरेन बेल किस इनिंग की बॉलिंग करेगी। पहली इनिंग की बॉलिंग है तो
तो निश्चित रूप से शानदार ऑप्शन है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में वहां पर जाकर के आप किसी एक एक्स्ट्रा स्पिनर को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। हालांकि डिपेंड इस पर भी करेगा, चूंकि ये टीम सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी है, तो हो सकता है कि चार्ली डीन को मौका दें, सेरा ग्लेन को मौका दें, महिका गौर को मौका दें। तो इनका भी रिसेंट फॉर्म आप देख करके रखिए, जो कि वैसे भी काफी शानदार है। तो इनमें से भी किसी न किसी ऑप्शन को आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं और देख करके साफ समझ में आता है कि कम से कम 8 प्लेयर तो आपको इंग्लैंड की तरफ से रखने ही पड़ेंगे, जैसी परफॉर्मेंस फिलहाल इस टीम की अभी चल रही है। और वो चीज आपको हेड टू हेड में भी दिखाई पड़ेगी कि वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम के खिलाफ इंग्लिश प्लेयर्स के कैसे आंकड़े हैं। तो चाहे आप टेमी ब्यूमॉन्ट के नंबर्स देख लें, एमी जोन्स के नंबर देख लीजिए, 52 के एवरेज है, 82 के एवरेज है, 4 मैच में 111 रन एमा लैम के हो चुके हैं, 55 पिछले ही मैच में बना दिया। बाकी नटली सिवर के आंकड़े तो होने ही शानदार हैं। हालांकि इसके बाद सोफिया डंगली के देखेंगे तो केवल 25 का एवरेज है। एलिस कैप्सी ने 2 मैच में 40 रन ही बनाए, लेकिन 4 विकेटें लेकर के गई। एलिस डेविडसन रिचर्ड्स ने 2 मैच में 2 विकेटें ले लिए। लॉरेन फाइलर ने पिछले ही मैच में 2 विकेट लिए, जबकि 9 मैच में 12 विकेटें हैं केट क्रॉस के। लॉरेन बेल के 4 मैच में 7 विकेटें हैं, 2 मैच में 7 विकेटें हो चुके हैं लिंडसे स्मिथ की। और एमिली अर्लॉट ने तो डेब्यू मैच में ही 7 रन बनाए और 2 विकेटें लेकर के गई। इवन चार्ली डीन, जो इस सीरीज की एक मैच खेली थी, विकेट नहीं ले पाई थी, उसके बावजूद 3 मैच में इनके 7 विकेटें वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। तो कोई भी प्लेयर आप उठा करके देख लीजिए, उसमें से अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक एमा लैम्ब और सोफिया डंकली के आंकड़े और कुछ हद तक एलिस डेविडसन रिचर्डसन, हालांकि मौके भी उतने नहीं मिलते, तो इनके आंकड़े आपको थोड़ा सा इंफीरियर दिखाई पड़ेंगे। बाकी सभी 8 प्लेयर जो प्लेइंग में पॉसिबली खेलेंगे, इवन बेंच के भी प्लेयर जो हैं, वो जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस करते दिखाई पड़ी है हमेशा वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ। तो कोई डाउट तो क्रिएट होता ही नहीं। इवन इस वेन्यू पर टॉन्टन में जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, टेमी ब्यूमॉन्ट का बैटिंग एवरेज यहां पर भी 54 का है। हालांकि यहां पर एमी जोन्स के 2 मैच में केवल 34 रन है। उसका रीजन है काफी नीचे बैटिंग करने आई है दोनों मैचेस में। फिलहाल तो अब ओपन कर रहे हैं, तो आप इनको मिस कर नहीं सकते। एमा लैम यहां पर खेली नहीं। नटली सिवर के आंकड़े यहां पर एज ऑलवेज जबरदस्त दिखाई पड़ेंगे। इवन सोफिया डंकली भी यहां पर 2 मैच में 76 रन बना चुके हैं, जिसमें 74 रन का हाईएस्ट स्कोर है। एलिस कैप्सी के 1 मैच में यहां पर कोई विकेट नहीं है, लेकिन केट क्रॉस के 3 मैच में 8 विकेट हैं। लॉरेन बेल के 1 मैच में 2 विकेट हैं। चार्ली डीन के भी 1 मैच में 2 विकेट हैं, लेकिन वहीं पर लॉरेन फाइलर और सेरा ग्लेन एक मैचेस खेल करके विकेटलेस गई हैं। लेकिन बात वही है कि 8 प्लेयर तो आपको इस टीम की तरफ से रखने ही पड़ेंगे, जिसमें ये दोनों ओपनर्स तो 100% आपके टीम में आएंगी। नटली सिवर को भी आप इग्नोर कर नहीं सकते, एलिस को भी आप इग्नोर कर नहीं सकते। और उसके साथ साथ लिंडसे स्मिथ को, और अगर केट क्रॉस खेल रही है प्लेइंग इलेवन में, या लॉरेन फाइलर अगर प्लेइंग इलेवन में खेल रही है, लॉरेन बेल अगर प्लेइंग इलेवन में खेल रही है, तीनों की तीनों जो पेसर्स हैं, अब देखना पड़ेगा कि तीनों प्लेइंग इलेवन में खेलेंगी, तो निश्चित रूप से तीनों को आपको लेके जाना काफी हद तक एक अच्छा चॉइस बनेगा। लेकिन अगर एमिली को मौका मिल जाता है, चार्ली डीन को मौका मिल जाता है, सेरा ग्लेन को मौका मिल जाता है, तो जिसकी भी जगह पर मौका मिलेगा आप उसकी जहां पर उसको पिक कर सकते हैं। तो कम से कम 8 प्लेयर तो आपको इंग्लैंड की तरफ से रखने पड़ेंगे ही। इवन 9वां प्लेयर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और उसी के बाद आकर के प्लेयर बैटल भी देखें कि किस ऐसी बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ ये प्लेयर्स आउट हो सकती हैं इंग्लैंड की जो बैटर्स हैं। तो टेमी ब्यूमॉन्ट ये देखें तो एफी फ्लेचर पर सबसे कमजोर साबित हुई है, 4 बार 56 रन बना करके 64 गेंद पर आउट हो चुकी हैं। बाकी सभी के उन्होंने जम करके रन बनाए हैं, अच्छी खासी गेंदें खेली हैं। आउट जरूर एक बार आउट हुई है, लेकिन नंबर्स काफी अच्छे हैं। बाकी एमी जोन्स का भी देखेंगे तो 3 बार हेली मैथ्यूज पर आउट जरूर हुई हैं, लेकिन 80 रन बना करके बाकी प्लेयर्स पर भी अच्छा खेली हैं। तो किसी बॉलिंग के खिलाफ इनको दिक्कत खास है नहीं। बाकी नटली सिवर के भी आंकड़े अगर आप देखें ना, तो एफी फ्लेचर पर और हेली मैथ्यूज पर थोड़े से कमजोर हैं। हालांकि चेरियन फ्रेजर और आलिया लिन पर भी एक बार आउट हुई है, लेकिन सैंपल साइज काफी छोटा है, फिर भी रन तो बनाए हैं। बाकी एमा लैम्ब ये हेली मैथ्यूज पर एक बार और जमीलिया गैसग्लो पर एक बार आउट हो चुके हैं सस्ते में, वो इनकी एक थोड़ी सी कमजोरी दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके बाद बात करें सोफिया डंकली, तो ये भी एफी फ्लेचर पर 3 बार केवल 8 रन बना करके, 7 बार तो ऑफ स्पिन पर आउट हो चुके हैं 140 गेंद पर। स्टेफनी टेलर ने भी इनको एक बार आउट कर रखा है। और एलिस कैप्सी भी आलिया एलिन चेरियन फ्रेजर पर सस्ते में आउट हो चुकी हैं। तो एक तो आलिया एलिन एक ऐसी बॉलर है वेस्ट इंडीज की टीम में जो बैटिंग भी कर लेती हैं, साथ ही साथ डेथ और स्पेशलिस्ट भी हैं, तो वो एक अच्छी ऑप्शन दिखाई पड़ रही हैं। और उसके अलावा करिश्मा राम हरक ने पिछले वाले मुझे काफी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन ओवरऑल कोई किसी ऑप्शन के सामने वो बहुत तगड़ा दिखाई नहीं पड़ी है। हालांकि कुछ ऐसे प्लेयर हैं इंग्लैंड की टीम में जो ऑफ स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती, लेकिन एफी फ्लेचर को लेकर के कोई दिक्कत है नहीं, वो तो एक शानदार ऑप्शन बनती है। और हेली मैथ्यूज अगर प्लेइंग इलेवन में खेल गई तो वो तो 100% एक अच्छा चॉइस है। क्योंकि जो पिछला मैच हुआ ना, वहां पर ओपन किया था वेस्ट इंडीज की तरफ से रियलियाना ग्रिमंड ने, जो जिनका डेब्यू मैच था। इसके साथ साथ ज्यादा जेम्स ने इनके साथ ओपन किया, सिमन कैम्बल खेले, स्टेफनी टेलर, सविका गजनवी, जेनेलिया ग्लासगो और आलिया एलिन। इसके बाद इनकी बाकी की बॉलिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा पिछले वाले मैच में अगर आपको मैंने बता दिया है, हेली मैथ्यूज जो क्वीना जोसेफ नहीं खेली थी, चूंकि हेली मैथ्यूज को शोल्डर इंजरी हुई थी पहले मैच के बाद, तो दूसरा मैच नहीं खेली और इस मैच के लिए भी डाउटफुल है। इनका फिटनेस टेस्ट होगा फिलहाल टॉस के पहले, उसके बाद तय किया जाएगा कि ये खेलेंगी कि नहीं खेलेंगी। क्वीना जोसेफ को इलनेस थी, कोई फिटनेस इश्यू था नहीं, बीमार थी वो पिछले मैच के पहले, इस वजह से नहीं खेली थी। उनके चांसेस पूरे हैं आज के इस मैच में
में खेलने के, तो अगर वो खेलती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा जेम्स की यहाँ पर आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी बेंच पर बाकी के जो नाम है या बॉलर्स ने कितने ओवर की बॉलिंग की पिछले वाले मैच में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जैसे आपने इंग्लिश प्लेयर्स के करियर को देखा था, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं उनका भी ओडीआई करियर। और इसको देखने के बाद वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। रिसेंट फॉर्म अगर आप यहाँ पर देखने आए तो यहाँ पर पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ेगी। रियल एना ने अपने पहले ही मैच में शानदार हाफ सेंचुरी लगा दी, 53 की पारी। ज्यादा जेम्स ने दोनों मैचेस में खेला जरूर, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाई। इवन ना तो सीमेन कैम्बेल चली, ना तो पिछले मैच में स्टेफनी टेलर चली जिन्होंने 20 रन बनाए। बाकी सविका गजनवी भी दोनों मैच में फ्लॉप साबित हुई। बाकी जेनेलिया ग्लासगो ने भी अपने इस शानदार मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस की, 44 रन भी बनाए, 1 विकेट भी लिया। तो ये 2 टॉप परफॉर्मर रही पिछले वाले मैच में। उसके बाद आलिया एलिन जिन्होंने पहले मैच में बल्ले से और गेंद से परफॉर्मेंस दिया, तो दूसरे मैच अपनी बॉलिंग से 2 विकेट निकाल करके दिया। और अभी आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं कि आलिया एलिन इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक की ऑप्शन बनती हैं, जबकि चेरियन फ्रेजर ने भी बल्ले से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। बाकी एफी फ्लेचर ने 3 विकेट ली अभी तक के 2 मैचेस में। करिश्मा रामहरक जो लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी, पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के गई। और हेली मैथ्यूज जो पहला मैच तो कमाल खेला ही था, क्वीना जोसेफ ने भी पहला मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी, तो अगर खेलती तो एक शानदार ऑप्शन बनेंगी। लेकिन ज्यादा नाम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगी जो ऐसा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई पड़ी हो कि जिसके दम पर आप उनको टीम में ले पाए। इवन अगर आप हेड टू हेड के भी स्टैट देखने जाएंगे तो रियल एना ग्रिमर ने तो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगा ही दी, तो ये अच्छी ऑप्शन तो बनी जाती है। बाकी स्टेफनी टेलर जो अब तो बॉलिंग कर नहीं रही, तो 5 विकेट की कोई खास वैल्यू करती नहीं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से 5 मैच केवल 27 रन है, तो ये भी आउट हो जाती है। बाकी जेनेलिया ग्लासगो ने पहले ही मैच में बढ़िया काम किया जरूर, तो उसके दम पर आप चाहें तो ट्राई करिए। लेकिन आलिया एलिन जिनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, एफी फ्लेचर जिनके नंबर्स काफी जबरदस्त हैं इस टीम के खिलाफ, और हेली मैथ्यूज के तो हैं ही, इवन क्वीना जोसेफ के भी हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड के आंकड़े देखें ना, तो 2 डेब्यूटेंट्स जिन्होंने पिछले मैच पर शानदार काम किया, बाकी की 4 प्लेयर हैं जो काफी ठीक ठाक करती दिखाई पड़ती है। लेकिन वही बात बनती है बाद में कि इंग्लैंड की तरफ से हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से लोग उधर से ही जाएंगे प्लेयर्स लेने। इस वेन्यू पर आकर के देखेंगे ना, तो ये जो वेस्ट इंडीज की प्लेयर्स हैं इस मैदान पर, उसमें से स्टेफनी टेलर खेली जो कि तीनों मैच में फ्लॉप हुई है एज अ बैटर। बाकी एफए फ्लेचर के 3 मैच में कोई विकेट नहीं है। हेली मैथ्यूज के भी 3 मैच केवल 75 रन है, केवल 1 विकेट है। तो परफॉर्मेंस इस मैदान पर जो 3 प्लेयर खेली भी हैं वनडे क्रिकेट में, कुछ खास कमाल करती यहाँ पर कभी दिखाई पड़ी है नहीं। लेकिन जब प्लेयर बैटल आप देखने जाएंगे और सामने जैसे ही वेस्ट इंडीज की टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वो विमेंस टीम हो, वो निश्चित रूप से हमेशा आपको दिखाई पड़ेगी। जब देखेंगे इनकी कमजोरियां, तो वो किसी न किसी स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, चाहे वो ऑफ स्पिन हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, चाहे लेग स्पिन हो, स्पिन बहुत ही ज्यादा खराब खेलती हैं सारी की सारी प्लेयर। जिसमें पेसर्स भी गेम इनके खिलाफ आती हैं, जिसमें ज्यादा जेम्स लॉरेन बेल पर 10 गेंद पर 12 रन बनाकर के एक बार। बाकी सारे स्पिनर्स के नाम आप देख लीजिए, हर एक स्पिनर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। सीमेन कैम्बेल भी देखे तो लॉरेन बेल पर भी आउट होती रही, नेटली सिवर ब्रंट पर भी आउट होती रही है, हालांकि नेटली आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे नहीं। बाकी स्टेफनी टेलर भी एलिस कैप्सी पर तो आउट हुई है, केट क्रॉस पर भी 15 गेंद पर 1 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके थे, एक समय की बहुत ही बड़ी प्लेयर। लेकिन फिलहाल अभी कुछ खास कमाल कर नहीं पा रही है। ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का भी प्लेयर बैटल देखेंगे तो किसी भी बॉलिंग के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ खास करके कुछ खास करते आपको ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो के एनालिसिस की बेसिस पर और जब आप फैंटेसी टीमें बना लेंगे तो आप देखेंगे कि एमी जोन्स और टेमी बिमॉन्ट जिन्होंने पिछले दोनों मैच में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई, दोनों खिलाड़ियों ने यही सबसे फेवरेट और कॉमन कप्तान है, उस कप्तान की ऑप्शन होंगी, जिसमें नेटली सिवर, एफी फ्लेचर और एमा लैम 3 डिफरेंशियल ऑप्शन है खास करके ग्रैंड लीग के लिए। और बाकी स्मॉल लीग की टीम आज की इस मैच की फाइनल क्या होगी उस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहने दीजिए, क्योंकि हमको टॉस का अपडेट देखना पड़ेगा, वेदर देखना पड़ेगा, उसकी बेसिस पर पिच रिपोर्ट को देखते हुए फाइनल टीम जो मेरी बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट के साथ। तो फाइनल टीम के लिए और बाकी सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। लिंक उनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी एक ही फार्मूला है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, टीमें आपकी ऐसी बन जाएंगी कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।